हिंदुत्व के मृत्युंजय होने का रहस्य है उसका दर्शन। सृष्टि के नियमों का ऋषियों ने न केवल साक्षात किया, अपितु तर्कपूर्ण विश्लेषण से सिद्धांत में निरूपित किया। सिद्धांत को व्यवहार में गढ़कर कालजयी परंपराओं का निर्माण किया। दृष्टि, तत्व और कर्म की त्रिपुटी ने हिंदुत्व को सनातन बनाया। अतः भारत में आचरित सभी बातों के पीछे शाश्वत विज्ञान छिपा है। पश्चिमी भौतिक विज्ञान अभी प्रकृति के अनेक सूक्ष्म नियमों तक पहुंचा नहीं है। इस कारण सभी कर्मों के रहस्य नहीं सुलझा पाता। प्राण ही सब भौतिक, मानसिक और भावनात्मक जगत के व्यवहार का मूल आधार है। उसे जाने बिना, अर्थात विस्तार और सूक्ष्मता से अनुभव किए बिना भारतीयता को समझा नहीं जा सकता। प्राण विद्या के सिद्धांत और अभ्यास दोनों का समावेश इस लघु पुस्तिका में किया है। प्राण ही तीनों लोकों को व्याप्त है। जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो प्राण की शक्ति से हो रहा है। प्राण यानी क्या? समस्त भौतिक ऊर्जा जो दिखाई देती है, उस भौतिक ऊर्जा के भीतर जो सूक्ष्मतम ऊर्जा है, जिस सूक्ष्मतम ऊर्जा का आविष्कार, द सटल मोस्ट एनर्जी विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द एक्सटर्नल एनर्जी। फिजिक्स में हम अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, और गर्मी जो है वो भी हीट, छोटा गुरुत्व बड़ा गुरुत्व, लो ग्रेविटी हाई ग्रेविटी की, और इन सब की यूनिफाइड एनर्जी को खोजने का प्रयास चल रहा है। और उसके लिए यूनिफाइड थ्योरी से इस सारी ऊर्जा के पीछे कौन सी ऊर्जा काम करती है, फिजिक्स उस पर काम कर रहा है। मिला नहीं अभी तक उनको, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो प्राण है। प्राण के विषय में हमने बहुत सुना है। प्राण से ज्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कुछ नहीं है। रामचरितमानस में दशरथ जी कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दयो निमिषे कमाई। ये प्राण वास्तव में क्या है, इसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है? मैंने उस प्राण विद्या परिचय में सहभाग किया है और अनुभव किया है। उस प्राण को कैसे महसूस किया जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत की प्रत्येक परंपरा में, प्रत्येक रूढ़ी में भी, प्रत्येक मान्यता में, जिसको आप गलती से अंधविश्वास कहते हैं, आप अंधविश्वास कहते हैं क्योंकि आप अंधे हैं। भारत के ऋषियों द्वारा दी गई एक भी बात अंधश्रद्धा नहीं है। आपके माँ ने आपको कहा कि नाखून काटो मत, बाल मत बनाओ, झाड़ू मत लगाओ शाम के समय, अंधश्रद्धा नहीं है। विज्ञान से 13वीं शताब्दी से जो सतत संघर्ष हो रहा है, उसमें ज्ञान नीचे तक जाना कम हो गया, लेकिन कर्म जीवित है, कर्मकांड जीवित है, टेक्नोलॉजी बची है, साइंस भूल गए। प्राण विद्या वो साइंस। Concept of prana is not that abstract as it appears to be. Basically, every body on this earth emits infrared radiations, which we can call the aura of that particular body. This can be measured, and the kind of aura which will generate depending upon the kind of energy available with somebody, if we can measure it, then the prana will not remain an abstract thing. It will be more quantifiable, more measurable, more provable. सारी सृष्टि ही प्राण से भरी हुई है। सामान्य रूप से हम सजीव और निर्जीव का भेद करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ वस्तुओं को सजीव कहते हैं, कुछ वस्तुओं को निर्जीव कहते हैं, किंतु वास्तविकता में प्राण सर्वव्यापी है। और यदि जीव को चेतना से बिना जोड़े केवल प्राण को जीव माना जाए तो प्राणवान तो सभी है, किंतु चेतना आती है वनस्पति जगत से, इसलिए उसको हम जीव कहते हैं, क्योंकि चिति और प्राण मिलकर के जीव बनता है। प्राण विद्या एक ऐसा परिचय है जिसके माध्यम से हम इस पूरे चराचर जगत में वास कर रहे प्राण की शक्ति को समझ सकते हैं, जिसे हम शिथिलीकरण से शुरू होकर प्राण संचालन तक के विधि में समझते हैं, जो हमें कोई भी कर्म करने के लिए बहुत प्रेरणा और आनंद देता है। प्राण विद्या से एक नई विधा हमारे जीवन में आई कि हम अपने प्राण शक्ति को किसी भी शरीर के अंग पर भेज करके एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र क्या है?
वास्तुशास्त्र दिशाओं के आधार पर प्राण कैसे प्रवाहित होता है उसको समझ करके आपकी रसोई रखो। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा का नाम आग्नेय है, इसलिए वहां रसोई रखना, सूर्य का प्राण मिलेगा। रसोई यदि आपकी प्राणवान होगी, यदि सात्विक प्राण आपकी रसोई में आएंगे तो अन्न में सात्विक प्राण होंगे तो घर प्राणवान होगा। Prana Vidya, an advanced yogic practice, helps individual to realize the basic life element called prana, which is present in both Jiva and Jada. I happened to visit Kanyakumari Vivekananda Kendra, where I saw a half-done murti of a lion. I checked with the Sthapati why the murti of lion is incomplete. The Sthapati tested the stone and told me it is inner gender and one needs to have a male gender stone to sculpt a lion murti. That is when I realized prana is everywhere. पहला ही अनुभव चमत्कारिक और विस्मयकारक था, क्योंकि शास्त्र में जो प्राण अपान आदि पंच प्राणों के विषय में पढ़ा था, शरीर में उनकी पृथक पृथक अनुभूति पहले ही दिन हम कर पाए। वो हमारे मन को क्रमशः एकाग्रता की उस स्थिति में पहुंचाता है जहां से हमें प्राण की शक्ति की अनुभूति सहज होती है। सूर्य हमारे प्राण का केंद्र है। सूर्य से प्राण प्राप्त होता है, अन्न के द्वारा वनस्पति फोटोसिंथेसिस करती है। उस अन्न को पचन क्रिया में सप्त धातुओं के निर्मिति में शरीर बनता है। अन्न रस से रक्त, मज्जा, ऐसे करते करते वीर्य तक 7 धातु बनते हैं। अस्थि भी बनती है, हड्डियाँ भी बनती है, मांस बनता है और अंत में वीर्य या शुक्र बनता है। पुरुषों में वीर्य, महिलाओं में शुक्र। वह हमारा अंतिम धातु है, इसलिए सबसे सर्वाधिक प्राण शक्ति वाला है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में, ब्रह्मचर्य में उस वीर्य की, शुक्र की रक्षा करते ताकि वह मूलाधार में प्रवाहित होकर के सुषुम्ना से, मूलाधार से प्रारंभ करके सुषुम्ना को जागृत करता हुआ हमारी कुल कुंडलिनी को जागृत करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाए। श्वसन क्रिया अन्न से प्राण को मुक्त करके ग्रहण करने का काम करती है। इसलिए पचन और श्वसन दोनों महत्वपूर्ण है। पचन पूरी तरह से इनवॉलेंटरी अनैच्छिक है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं। श्वसन दोनों के बीच का दुआ है, पुल है, इसलिए श्वसन का नियंत्रण करने से प्राण का नियंत्रण हो सकता है। श्वास जितना धीमा उतना मन शांत, मंथर, उतनी सजगता अधिक, उतने अवधान अधिक, उतना कम ऊर्जा में अधिक काम। जो अंतिम चरण है जिसको अनुभूति चरण कहते हैं, वो तो वाकई बहुत अद्भुत है। इसमें हम शवासन में लेटकर मन को अपने शरीर से अलग करके दृष्टा भाव से पहले अपने शरीर को देखते हैं, उसके पश्चात आसपास के क्षेत्र को देखते हुए अपनी दृष्टि को व्यापक करते जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को देखने का प्रयास करते हैं। उस वक्त जो अनुभव होता है उसको महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्राण विद्या एक अद्भुत वैज्ञानिक विधा है जिसको मैंने जीवन में अपनाया है और बहुत परिवर्तन पाया है। शरीर में प्राण का वितरण होता है, पचन क्रिया को सर्वाधिक प्राण लगता है, उसके बाद में विसर्जन को, उसके बाद रक्ताभिसरण को, उसके बाद स्नायु तंत्र को, और उसके बाद बचा हुआ प्राण हमारे कर्म के काम में आता है। प्राण का व्यर्थ जाया करना बंद किया जाए और अधिक प्राण सूर्य से प्राप्त करना शुरू करे। मुझे इस प्राण विद्या अभ्यास से न केवल शारीरिक, मानसिक और आंतरिक दृढ़ता प्राप्त हुई, अपितु आध्यात्मिक स्तर पर मुझे अग्रसर होने का प्रेरणा भी मिल रही है। आइए हम इस प्राण विद्या शक्ति को संजीवनी देते हैं। भारत के कोने में रह रहे हर युवाओं के मन में प्राण शक्ति का ऊर्जा प्रदान करते हैं। सुबह बिस्तर में उठने से लगाकर रात्रि बिस्तर में जाने तक जो भी हमारे कार्य व्यवहार है उसको प्राण विद्या के अंतर्गत कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, यह जानने का सौभाग्य मुझे प्राण विद्या के माध्यम से मिला। My experience about this Prana Vidya from 2019 onwards, self-discipline, daily routine of the work, anger management. Hope everyone will explore this one Prana Vidya. प्राण विद्या का अभ्यास करना चाहिए। मैंने किया, मेरे अनुभव में आया कि फिजिकल लेवल पर
मेंटली लेवल पर, एक इमोशनल लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर अपने जीवन की वो सुसुप्त शक्तियों को जागृत कर अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी गति दे सकते हैं। मैं वस्तुतः अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और मैंने प्राण की स्थापना भगवान श्री रामभद्र के नूतन विग्रह में मैंने होते हुए देखी। वैदिक ऋषियों के द्वारा चिंतन करके प्राण विद्या पर आधारित मंत्रों के आधार पर जिन प्रकार से उस मूर्ति के भीतर देवता की प्राण प्रतिष्ठा हुई वह अद्भुत और अलौकिक थी। और वास्तव में पत्थरों में भी प्राण होते हैं, पत्थरों में जीवन होता है, यह हमने उस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में देखा। प्राणस्येदं वशेत् सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहनेति। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य और उसके द्वारा मिला उत्साह, इसके कारण हमारा जीवन जो है वो बहुत आनंदमय हो गया। विश्व मानवता युग संधि के ऐसे मोड़ पर है जहां मनुष्य को ऐसे विज्ञान, ऐसे शास्त्र, ऐसे प्रगति की प्रतीक्षा है जो सबका विकास कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व मानव कल्याणकारी यह जीवन शैली भारत ही दे सकता है क्योंकि यह प्राण विद्या पर आधारित है, किंतु केवल ग्रंथों के अवगाहन से यह संभव नहीं। ग्रंथों से विश्व को शिक्षा देना विश्व गुरु बनने का मार्ग नहीं। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन, ऋषियों ने कहा अपने चरित्र से विश्व को शिक्षा देनी है। उस हेतु प्राण विद्या की अनुभूति आवश्यक है। अतः अपने जीवन में प्राण विद्या के अभ्यास को अपनाएं, प्राण विद्या का अभ्यास करें, अपने अंदर प्राण शक्ति का उद्दीपन करें। आओ बनाएं जीवन प्राणवान।